माँ, वो पड़ोस वाली चाची जी ने ना पुलाव बनाया था, तो थोड़ा सा हमारे लिए भी भेजा। देखो मैं बता रही हूँ, घर में पुलाव बने हो या कहीं अड़ोस पड़ोस से आए हो, जब तक मैं पेट भर के नहीं खा लूंगी ना तब तक इसे कोई नहीं छुएगा। हीर, कितने मतलबी जैसी बातें कर रही है तू। देखो बुआ, जहाँ तक पुलाव की बात है ना, हाँ हूँ मैं मतलबी। आप लोग मुझसे मेरी जान मांग लो कि मैं जान दे दूंगी, लेकिन जब तक पुलाव मैं नहीं खा लूंगी ना, इसे कोई टच नहीं करेगा, ठीक है? इस मामले में पूरी अपने बाप पर हूं। प्लेट में डालकर ले आ, चल जल्दी ले आ। काश हम उससे बता सकते कि वो एक किन्नर है, या माता रानी ने हमें एक आम जिंदगी दे दी होती, आम लोगों की तरह चुपचाप अपने घर में जीते, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे घर में कौन पैदा हुआ है कौन नहीं। बंद खिड़की के पास खड़े रहकर क्या कर रही है? देख रही थी प्रीतु कि तेरी ये बंद खिड़की कब तक मेरे विराट को यहाँ आने से रोक सकती। पुलाव पसंद है ना तुझे? तेली लाई, खा ले। पसंद तो मुझे प्रीतु विराट भी है। जब तुम लोगों ने उसकी कदर नहीं की तो फिर ये पुलाव क्या है? ये पुलाव खिलाकर जो भी मेरे साथ इतना गलत करे वो सही नहीं हो जाएगा। नहीं खाने मुझे पुलाव। तुझे समझ नहीं आता? ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या कहूं जो तुझे समझ आ जाएगी? मैं कितनी बार बोलूं कि विराट के अलावा कुछ नहीं समझना, मुझे कुछ समझ आएगा भी नहीं। नहीं समझ आता विराट के अलावा कुछ मुझे। तू जा यहाँ से। मत समझ, पड़ी रहे इस तरह से कमरे में बंद। और एक बात याद रखी, अपनी किस्मत में ऐसी जिंदगी तू खुद लिख रही है, तू खुद है नहीं। नूतन, तू ढंग से सब कुछ समझ गई ना? अब तू एक काम कर, जल्दी से मुझे मंदिर के पीछे वाली रोड पे मिल। हाँ, बाय। भैया, इस चेन के बदले कुछ सामान चाहिए था, मिल जाएगा? हाँ मिलेगा ना। क्या क्या चाहिए? ये रखिए। अभी लाता हूं। डैड, विराट को जायदाद से बेदखल करना तो आसान था, लेकिन उसकी वजह से जो बदनामी हो रही ना, हम उसको क्या करेंगे? और यहां तक कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हमारे नाम पे थूकेगा। तू एक काम कर, विराट के ऊपर कोई भी धारा लगा के उसे जेल में डाल दे। जेल में रहेगा तो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कुछ नहीं करेगा। फोन क्यों किया तूने? डैड, आज प्लीज बाहर ध्यान रखिएगा। जैसे ही चांद निकल आए, पूरी फैमिली के साथ हीर के घर के पास आ जाइएगा। ये सब क्या है विराट? अब कौन सा बखेड़ा खड़ा किया है तूने? अरे चाहता क्या है तू हमसे? गुस्सा मत कीजिए डैड, आखिरी बार अपने बेटे से मिल लीजिए। मिलने के लिए पता नहीं कल रहूं या ना रहूं।
ये रहा आपका सामान। थैंक यू। ये भी पता नहीं क्या करने वाला है। मैं अभी हरक सिंह जी को फोन करके बोलता हूँ। नहीं सुनिए, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ठीक करने जा रहे हैं और गड़बड़ हो जाए, कि अपने बेटे से हाथ ना धो बैठे। देखो परमीत, तुम उसकी माँ हो तो वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है, लेकिन संत बख्श सिंह को नहीं। अपने बेटे का मरा मुंह देखने से तो अच्छा ही होगा ना कि हम थोड़ा डर के रह लें। देखिए आप ना किसी से कुछ नहीं कहना। हम यहाँ चलते हैं, जहाँ वो बुला रहा है, देखते ना क्या है। अरे कहाँ हैं सब लोग? ओए रुक जा। ओए गल दस, तेरे को प्यार से और मार से दोनों तरह से समझाया है, तू फिर आ गया? चाहता क्या तू? मैंने पता था लॉकडाउन खुलते ही हमारा सबसे पहला मेहमान यही होगा। वही तो मैं बस अपना प्यार साबित करना चाहता हूँ वीरन दादू, और जो अगर आज ना कर पाया, बाय गॉड जिंदा मत भेजना मुझे यहाँ से। बस एक मौका चाहिए। वीर जी, आओ वीर जी, देखो ये विराट ना अपना प्यार साबित करना चाहता है। आओ जरा बाहर। विराट, ये क्या तमाशा बना रखा है? एक तो कोरोना वायरस का स्यापा नहीं खत्म हो रहा है और ऊपर से तेरे प्यार का वायरस। सुधर जा। ऐसे मत बोलिए बुआ, मैं और हीर सच्चा प्यार करते हैं एक दूसरे से, और ये बात आज मैं साबित करके ही रहूंगा। और जो आज ना कर पाया तो हमेशा के लिए चला जाऊंगा, ये शहर छोड़ के, हीर को छोड़ के। वाह जी वाह, इसका पागलपन तो हरमन से भी 100 कदम आगे निकला। वही तो। विराट, ये सब क्या ड्रामा है? अरे माँ, डैड, वीर जी आ गए आप? हाँ हाँ, सब बाकी सब यहीं पर है। तो बता क्या बोलना है? आप लोगों को विश्वास नहीं होता ना कि हीर और मैंने शादी की है, पर यह बात सच है। और इसीलिए हीर ने मेरे लिए आज करवा चौथ का व्रत रखा है, और आज हम वो व्रत आपके सामने खोलेंगे। विराट, बकवास बंद कर। आज कोई करवा चौथ है क्या? और एक बात बता, हीर क्यों रखेगी तेरे लिए करवा चौथ का व्रत? रावी बुआ, हमारे प्यार के ना बहुत दुश्मन है, इसीलिए हमारे प्यार की हिफाजत के लिए रखना पड़ा था। हीर इस घर में रहती है, कमरे में कैद करके रखा है हमने उसे, और मेरे सामने उसने खाना खाया है। कैसा व्रत फिर? बिल्कुल गलत है ये। तो तेरी बातों में आधी सच्चाई है और आधा झूठ भी है। बंद खिड़की के पास खड़े रहकर क्या कर रही है?
सच्चाई ये है कि हाँ, तूने मुझे कमरे में कैद करके रखा था, और झूठ ये है कि मैंने तेरे सामने कुछ खाया। बल्कि सच तो ये है कि आज मेरे करवा चौथ का व्रत है और मैंने खाना क्या, सुबह से एक घुट पानी तक नहीं पिया। इतनी हिम्मत हो गई तेरी। प्रीतो जी, आप एक सुहागन का करवा चौथ का व्रत इस तरह नहीं तोड़ सकती। व्रत पूरा करने दीजिएगा। और बंद करोगे तमाशा? अरे हरक भाई साहब, इनका व्रत तो पूरा होना चाहिए ना। विराट, तुझे चुप करोगे? दादू, प्लीज। तुमने भी कुछ नहीं खाया ना? तुम्हारे भूखे रहते हुए मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ? बहुत प्यार करती हूँ तुमसे विराट। आई लव यू। हीर, I love you। आऊंगा मैं तुम्हें लेने। आई लव यू टू विराट। विराट। हीर, अब तो जीऊंगा भी हीर के लिए और मरूंगा भी हीर के लिए। कर लो जिसे जो करना है, क्योंकि अब ये हीर जिएगी भी विराट के लिए और मरेगी भी उसी के लिए। ए नोटंकी कालो जिनी करनी है तानू, सुन रहा तू? ओए, ये नोटंकी करने से तुम एक नहीं हो जाओगे, तुम्हारी शादी जायज नहीं हो जाएगी। जब तक बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिलता कोई शादी नहीं मनाई जाती हमारे समाज के अंदर। सुन रहे तू? मेरी बात सुन तू। इन नोटंकी करने से तुम दोनों एक नहीं हो जाओगे, ये मैं हरक सिंह तुझे बता रहा है, और यही फाइनल है, फाइनल। तुम दोनों कुछ भी कर लो, हम तुम्हें एक नहीं होने देंगे। और ये अपना फिल्मी ड्रामा सब बंद करो। आप सब लोगों ने मेरे विराट को पत्थरों से मारा, क्योंकि आप सबको लगता है कि हमारा प्यार एक नाटक है, एक झूठ है। ना तो हमारा प्यार झूठा है और ना तो ये कोई नाटक है, इसलिए आज हम आपके सामने खड़े हैं। विराट, हीर, बड़ी मुश्किल से मिलता है इतना चाहने वाला। तू समाज वाले हैं ना, हमारे परिवार के बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। अभी हरक सिंह जिंदा है, प्रीतो जिंदा है, बड़ी आई समाज की ठेकेदार। हमने बोल दिया इसकी शादी नहीं हो सकती, इसके साथ तो नहीं हो सकती, पता फैन लगा। हम फॉरेन में नहीं रहते हैं, हमारे यहाँ बच्चों की शादी माँ बाप की रजामंदी से होती है, और इस शादी को हम नहीं मानते, हमारी रजामंदी नहीं है, तो ये शादी नहीं है। बच्चों, गलत तुम्हारे घर वाले भी नहीं है, लेकिन इनके आशीर्वाद के बिना कैसे करोगे शादी? पर भाई साहब, घर वालों को आशीर्वाद देने में प्रॉब्लम क्या है? दोनों खानदान ऊंचे हैं और दोनों बच्चे एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो फिर मान जाना चाहिए ना। प्यार करते तो क्या हो, कोई भी आकर ये कहेगा वो मेरी पोती से प्यार करता है तो शादी करवा देंगे।
हम जानते हैं ये नहीं मानेंगे। इस जन्म में ये हम दोनों को एक नहीं होने देंगे, और किसी को हमारे प्यार पे रत्ती भर भी शक हो ना, वो हमें मंजूर नहीं। इसलिए आज हमने साथ मरने का फैसला किया है। विराट, विराट क्या कर रहा है विराट? हीर, विराट आगे खोल। विराट, दलजीत, डॉक्टर को फोन कर। कुछ करिए जल्दी। डॉक्टर ने फोन कर, डॉक्टर फोन लगा जल्दी। पानी घोल के पिलाओ इन लोगों को, उल्टी होंगे और सारा जहर बाहर आ जाएगा इनका। हाँ लेकर आई। हीर, तुझे सब पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि तू अपनी जान दे देगी। रवि जल्दी ले, रवि। हीर उठना। हाँ दे। विराट, डॉक्टर साहब, ये देखो मेरी पोती ने जहर पी लिया। जल्दी आ। 1 मिनट, मुझे देखने दीजिए। आप थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दीजिए। आप लोगों को पता है ना कितना जरूरी है आजकल। ठीक। देख जल्दी देख। जहर काफी स्ट्रांग है, जल्दी ही निकालना होगा। सिस्टम में फैल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
लेकिन उसका असर अभी भी है इन दोनों पर। खासकर लड़के को प्रॉपर मेडिकल केयर की आवश्यकता है। सुनिए, इसे जल्दी से गाड़ी में बिठाइए ना, हम हॉस्पिटल जाएंगे। कोरोना की वजह से इट विल बी एडवाइज्ड कि इन्हें घर ले चलें। इसलिए बेहतर होगा कि इनका इलाज घर पर ही किया जाए। ठीक है डॉक्टर, ठीक है। अब वैसे भी नहीं चाहते थे कि बाहर तमाशा हो, कार ही इलाज करेंगे, करेंगे इलाज। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। दलजीत, विराट को उठा, गाड़ी में डाल, हम घर चलते हैं। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर। विराट, विराट।